नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर चैनल पर, जहां हम निवेश की दुनिया को सरल और समझने लायक बनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की विस्तृत हिंदी सारांश, जिसे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने अपनी प्रेरणा का स्रोत माना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई महान पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। वॉरेन बफेट ने इस किताब को अपनी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण किताब बताया है और कहा है कि ये एक ऐसी गाइड है जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में सफल होना चाहता है। इस वीडियो सीरीज में हम इस किताब के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप बेंजामिन ग्राहम के हर उस ज्ञान को अपनी निवेश यात्रा में इस्तेमाल कर सकें जो उन्होंने दशकों के अनुभव से हासिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। चैप्टर 1, निवेश बनाम सट्टा, अंतर समझना बहुत जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले निवेश और सट्टेबाजी के बीच के बुनियादी फर्क को समझाते हैं। एक निवेशक, इन्वेस्टर, वो होता है जो किसी कंपनी की आंतरिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर उसमें निवेश करता है, जबकि एक सट्टेबाज, स्पेक्युलेटर, सिर्फ शेयर की कीमतों की चाल देखकर पैसा लगाता है। उसे कंपनी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर उसमें निवेश करते हैं, जैसे उसकी कमाई, कर्ज, प्रबंधन, मार्केट में स्थिति, तो आप एक निवेशक हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि वो अभी ट्रेंड में है या कोई और खरीद रहा है, तो आप सट्टा कर रहे हैं। निवेश में खतरा क्यों आता है? ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश के नाम पर सट्टा करते हैं और फिर नुकसान होने पर निवेश को दोष देते हैं। असल में दोष उनकी सोच का होता है। ग्राहम की सीख: एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो विश्लेषण के आधार पर निवेश करे, सुरक्षा का मार्जिन रखे और लंबी अवधि के लाभ को ध्यान में रखे। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं कि अगर आपने निवेश और सट्टेबाजी का फर्क नहीं समझा, तो आप लंबे समय तक बाजार में टिक नहीं पाएंगे। चैप्टर 2, मिस्टर मार्केट, बाजार एक मूडी पार्टनर है। बेंजामिन ग्राहम हमें एक काल्पनिक पात्र से मिलवाते हैं, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको एक कीमत पर शेयर बेचने या खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन उसका मूड रोज बदलता है, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत निराश। इस विचार का मकसद: मिस्टर मार्केट बाजार के मूड का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राहम समझाते हैं कि मार्केट का मूड लॉजिक से नहीं, भावनाओं से चलता है। एक बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की पेशकशों को अपने विवेक से स्वीकार या ठुकराता है। सीख: बाजार जब पैनिक में हो तो सस्ते शेयर मिल सकते हैं। यही सही समय होता है खरीदने का। जब बाजार बहुत ज्यादा उत्साहित हो और शेयरों की कीमतें असली वैल्यू से कहीं ज्यादा हो जाएं, तब बेच देना चाहिए। मार्केट आपको रोज कीमत बताता है, लेकिन सही निर्णय आपका काम है। चैप्टर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की गद्दी। ग्राहम का सबसे बड़ा सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह सिद्धांत कहता है कि जब आप किसी चीज की असली वैल्यू से कम कीमत पर निवेश करते हैं, तो आप एक सुरक्षा गद्दी बनाते हैं। उदाहरण: अगर किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है और आप 6570 में उसे खरीदते हैं, तो आपकी गिरावट की स्थिति में बचने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों जरूरी है ये? स्टॉक मार्केट भविष्यवाणी नहीं है, इसमें अनिश्चितताएं हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके गलत फैसलों या बाजार की चालों से बचाता है। सीख: स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कीमत से कम पर वैल्यू खरीदता है, ताकि गिरावट में भी उसे नुकसान ना हो। चैप्टर 4, डिफेंसिव इन्वेस्टर, साधारण लेकिन सुरक्षित रणनीति। ग्राहम रक्षात्मक निवेशक को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो मार्केट को रोज नहीं देख सकता, रिसर्च नहीं करना चाहता, लेकिन पैसे को सुरक्षित और स्थिर बढ़ाना चाहता है। उसकी रणनीति: इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश, ब्लू चिप कंपनियां जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स, निवेश का संतुलन, 50% इक्विटी और 50% बॉन्ड्स। निवेश का समय तय करें,
बार बार बदलाव नहीं। सीख, अगर आप बहुत एक्टिव नहीं रह सकते तो खुद को सुरक्षित रखिए। कम कमाई चलेगी, लेकिन जोखिम भी कम होगा। चैप्टर 5, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, रिसर्च से कमाओ। अगर आप समय दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और बाजार की गहराई को समझ सकते हैं, तो आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये निवेशक क्या करता है? लो पीई स्टॉक्स खोजता है, अंडरवैल्यूड कंपनीज में निवेश करता है, अर्निंग स्टेबिलिटी, लो डेट, ऑनेस्ट मैनेजमेंट देखता है। सावधानी, डेली ट्रेडिंग नहीं करता, नॉइज और रूमर्स से बचता है, धैर्य और अनुशासन रखता है। सीख, मार्केट को मात देने का रास्ता मेहनत और रिसर्च से होकर गुजरता है। चैप्टर 6, स्टॉक्स का मूल्यांकन कैसे करें? बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि किसी कंपनी की असली वैल्यू कैसे निकालें। मुख्य बातें: अर्निंग पावर, कमाई कितनी स्थिर है। बुक वैल्यू, कंपनी के पास कुल संपत्ति क्या है। डेट, कितना कर्ज है। डिविडेंड हिस्ट्री, मुनाफा शेयर धारकों से साझा किया जा रहा है या नहीं। सीख, आप अगर कोई बिजनेस खरीद रहे होते तो क्या आप उसी भाव में खरीदते? यही सोचना है स्टॉक खरीदते समय। चैप्टर 7, मार्केट उतार चढ़ाव, डर और लालच से बचो। इस अध्याय में ग्राहम हमें सिखाते हैं कि बाजार की अस्थिरता से कैसे निपटा जाए। ध्यान देने योग्य बातें: गिरावट अवसर, तेजी सतर्कता, लालच नुकसान, डर मौके गंवाना। सीख, एक समझदार निवेशक तब भी शांत रहता है जब दूसरे घबरा रहे हों। चैप्टर 8, वैल्यू इन्वेस्टिंग बनाम ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग, सस्ते लेकिन मजबूत कंपनियों में निवेश, कम पीई रेशियो, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, हाई ग्रोथ कंपनीज जैसे टेक स्टॉक्स, ज्यादा प्राइस पर निवेश, रिस्क थोड़ा अधिक। ग्राहम की सलाह: ग्रोथ जरूरी है, लेकिन कीमत चुकाने लायक होनी चाहिए। चैप्टर 9, पोर्टफोलियो का संतुलन कैसे बनाएं? ग्राहम के अनुसार बॉन्ड्स और स्टॉक्स में संतुलन जरूरी है। अगर मार्केट बहुत महंगा लगे तो बॉन्ड्स की मात्रा बढ़ाएं। अगर मार्केट गिरा हो तो इक्विटी में ज्यादा निवेश करें। सीख, डाइवर्सिफिकेशन केवल शेयरों में नहीं, एसेट क्लासेस में भी होनी चाहिए। चैप्टर 10, शेयर चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? कंपनी की कमाई स्थिर है या नहीं। पिछले 10 सालों में कंपनी ने मुनाफा कमाया या नहीं। डिविडेंड नियमित देता है या नहीं। डेट कम है या नहीं। ग्राहम का नियम: क्वालिटी से समझौता मत करो, ट्रेंड के पीछे मत भागो। चैप्टर 11, निवेश में मनोविज्ञान की भूमिका। ग्राहम बताते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद है। सबसे सामान्य मानसिक जाल: FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओवर कॉन्फिडेंस, हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता। सीख, डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉजिक, यही असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की निशानी है। चैप्टर 12, महंगाई से बचाव कैसे करें? इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स की शक्ति को खत्म करता है। इक्विटी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को हरा सकता है। सुझाव: फिक्स डिपॉजिट्स में सारा पैसा ना रखें। रियल एस्टेट और स्टॉक्स इन्फ्लेशन हेज दे सकते हैं। चैप्टर 13, म्यूचुअल फंड्स, हर किसी के लिए नहीं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश आसान है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। देखने योग्य बातें: एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी। सीख, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो खुद भी थोड़ा समझें, बस भरोसे पर ना छोड़े। चैप्टर 14, जोखिम को कैसे समझें? ग्राहम के अनुसार जोखिम सिर्फ कीमत गिरना नहीं है, असली जोखिम है अपनी समझ के बिना निवेश करना। कोट: रिस्क तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। चैप्टर 15, इन्वेस्टर बनो, स्पेक्युलेटर नहीं। ग्राहम का आखिरी और सबसे गहरा संदेश: बाजार में पैसा कमाना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को नियंत्रण में रखना। इन्वेस्टर का मतलब है समझना, धैर्य रखना और योजना के अनुसार चलना। स्पेक्युलेटर बिना सोच के पैसा लगाना। सीख: इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है
जो दूसरों की मूर्खता का फायदा उठाने की बजाय खुद बुद्धिमानी से फैसले ले। तो दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है। अगर आप बेंजामिन ग्राहम के बताए सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप बाजार की भावनाओं से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब या अगले ज्ञान के साथ, सिर्फ और सिर्फ मार्केट लर्निंग फ्लोर पर। याद रखें, पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना वो कला है।